नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और साथ ही साथ बात करेंगे आज के मार्केट का। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, अंडरस्टैंड ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट कब सक्सेस होते हैं और कब फेलियर होते हैं, आज हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। एज़ पर माय एक्सपीरियंस आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे कल हमने एक एक एनालिसिस करी थी, जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा था कि एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है। वो लेवल जो था वो होता हमारा 33,000 का। ठीक है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, ये हमने प्लान किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ और ये आपका हो गया। ठीक है, और ये आपका ऊपर की, अगर मैं अपसाइड से यहाँ से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, जो कि क्लियरली हमें कल दिख रहा था। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट था। अगर मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करता रहता तो ब्रेकआउट लाइव मार्केट में आता या ब्रेकडाउन आता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखो आज क्या हुआ। मार्केट खुला, खुलने के साथ मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जो हमारा पहला टारगेट था वो ये था। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये टारगेट करीब करीब आज का हाई जो था वो आपका कितना था, 33,264 का, यानी 25 पॉइंट 26 पॉइंट से हमारा ये टारगेट, सॉरी 35 पॉइंट के आसपास से हमारा ये टारगेट मिस हुआ है। लेकिन कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके लिए टारगेट है, लेकिन टारगेट कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, वो एक जोन होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो आज का हाई बना है तो वो एक जोन का ही था। ये आप क्योंकि देख रहे हो, हमने यहाँ पे जो कैंडल थी इनका टॉप ले रखा है, बट बॉडी को अगर हम मैच करें तो यहाँ पे जो टारगेट आ रहा है 33,275 का आ रहा है। तो मार्केट उसके आसपास तक ऑलरेडी बैंक निफ्टी शूट अप कर गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियरली समझते हैं कि एक्चुअल में आपको इंट्राडे में क्या देखना चाहिए ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेट अस सपोज ये 33,000 आपका एक ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर आपको खरीदना है। ठीक है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और फिर सडनली मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, यानी लाइव मार्केट में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लाइव मार्केट में आपने देखा 33,000 ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट हो गया है, कंफर्म नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये मान लीजिए ये पूरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पूरी इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको, जो कैंडल जिस रेंज में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। लेट अस सपोज कि यहाँ से एक पूरी ये एक कैंडल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सपोज करो यहाँ से एक पूरी कैंडल, इसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये एक पूरी कैंडल बनी। ठीक है, ऊपर कैंडल बनी, इसका हाई बना, इसका लो होगा। ठीक है, और ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कंफर्म होने के लिए क्या करना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए और फिर इसको हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक हो गया, जो उसने मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया था, अगर वो हाई ब्रेक हो गया, आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ठीक है ना, इसमें मार्केट 300 400 500 1000 पॉइंट तक भाग सकता है। कोई इसमें रोक टोक नहीं होती मार्केट में, क्योंकि इंटेंस यही था मार्केट का
कि जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट कराया है वो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि हर ये हाई था, इस हाई को भी निकालने का मतलब ही यही है कि मार्केट ऊपर जाए। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको मैं हटाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे आप देखो जब लास्ट मार्केट 33,000 निकला था तो ब्रेकआउट कैसे हुआ। ठीक है, मार्केट खुला और खुलने के साथ ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया, ये आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, ये पहला केस बता रहा हूँ मैं, ये जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ मार्केट खुला और खुलने के साथ इसने एक मोमेंटम दिखाया। ओके, ठीक है, मैंने बोला कि इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट नीचे आया और इसने अपने हाई को ब्रेक किया। ओके, आगे, तो ये आपका ब्रेकआउट कंफर्म है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी देर और वेट कर लो, इस हाई को ब्रेक करने दो, जो ये नया हाई बनाया है, ये जो नया हाई बनाया है, इस हाई को ब्रेक करने दो। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आता है और जहाँ पे मार्केट ने ये 5 मिनट की कैंडल है, जहाँ रेड कैंडल बनाई है, जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, वहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा अगर इसने रिवर्सल दिखा दिया और इस हाई को ब्रेक किया जो कि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ये आपका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा ये, आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रेकआउट में किस तरीके से लोग फंसते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है जब मार्केट लाइव मार्केट में एक लेवल को पार करता है। ओके, अब आता है कि मार्केट गैप अप खुल के उस लेवल को पार करता है, तो उस केस में आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और दोबारा हम इसी पॉइंट पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, पहला केस मैंने बता दिया आपको कि पहला केस क्या है। पहला केस है कि मार्केट लाइव मार्केट में ब्रेकआउट दे रहा है और फिर जो मोमेंटम में उसने ब्रेकआउट दिया उस मोमेंटम के हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये सपोज करो ये मोमेंटम है और मार्केट इसके ऊपर हाई पे इसको ट्रेड कर रहा है या एक नया हाई बना रहा है, यानी इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आपका एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना प्राइस एक्शन कैसे बन गया आपका, मार्केट यू ऊपर गया, नीचे आया और फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो एक प्राइस एक्शन आपका अपसाइड का क्लियरली यहाँ पे बन गया। ओके, ये चीज़ आपको 1 मिनट के चार्ट में आप देखना सीख जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देख लो, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया जब लाइव मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है। अब मान लो मार्केट गैप अप हो रहा है, तो गैप अप के साथ आपको क्या देखना चाहिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे कि आज के केस में मार्केट 33,000 के ऊपर हम खरीदेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट खुला, खुलने के साथ ऊपर मोमेंटम कर गया। अब ये मोमेंटम, ये जो होता है, ये मोमेंटम में ज़्यादातर लोग लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट भाग रहा होता है, अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो वो हमेशा फंस जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि ये जो मोमेंटम होते हैं ब्रेकआउट के बाद के, ये इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप फंस सको। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपका 33,250, 33,300 टारगेट था, ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है। यहाँ पे क्या आपके पास जगह बची है? क्या मार्केट के पास जगह बची है ऊपर और भगाने के लिए? नहीं। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो मार्केट या तो फ्लैट खुलता, यहाँ कहीं खुलता मार्केट, या फिर एग्जैक्टली 33,000 के आसपास खुलता और वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता। बट इसने गैप अप के साथ इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, तो मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, लेटर सपोज यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही था। ठीक है, तो जाने के लिए हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, देखो, ये 1 मिनट की कैंडल है, ये हटा देते हैं हम। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ठीक है, मार्केट खुला, खुलने के साथ इसने एक कैंडल बनाई रेड, और फिर एक इसने ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। अल्टीमेटली ये देखा जाए तो ये जो रेड कैंडल आई है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन कैंडल्स ही हैं, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स ही हैं। अब अगर ये ब्रेकआउट है तो इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब आएगा, मैंने क्या बताया आपको पॉइंट, जब भी ब्रेकआउट होएगा, जो इंटेंसिटी से ब्रेकआउट होगा उस इंटेंसिटी के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, इस हाई को मार्केट निकालना चाहिए। पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर लेट अस सपोज करो ये मार्केट ब्रेकआउट है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट है तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो ये लेवल पे मार्केट को सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है, ये जो हाई ब्रेक किया है, तो भी आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खरीदोगे आप इस लेवल के ऊपर ही, इस चीज़ को ध्यान लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब आ रहा है, जब मार्केट नीचे गया और इसने जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके ऊपर आया और हाई को निकाल दिया। अगर हाई नहीं निकलेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये करेगा, तो आपको खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप पहले खरीदोगे तो। आप इसके ऊपर खरीदोगे, आपको बेनिफिट ही है, क्योंकि आप सोचो ना, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, फिर बायर ने नीचे से पूरा पुल करके हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है, बायर स्ट्रॉन्ग है और बायर चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, ठीक है ना। लेट अस सपोज मार्केट, अगर मैं यहाँ पे ये पूरी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक और केस बन सकता था आज का, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे आज मार्केट ये भी कर सकता था, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब लेट अस सपोज मार्केट आज ये भी कर सकता था कि मार्केट ने ये खुला और खुलने के साथ ये ग्रीन कैंडल बनाई और ये नीचे आ गया, नीचे आता 33,000 रुपये ये सपोर्ट लेके और फिर ऊपर ये इस तरीके से मूव करता, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो भी ये एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो सकता था, फिर मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता था। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको दोनों केस समझ में आ गए होंगे। एक है लाइव मार्केट का केस कि लाइव मार्केट में लेवल टूटा, लेवल टूटने के साथ आपका मार्केट नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर चला गया, तो इट्स मीन ब्रेकआउट कंफर्म में है, आपको बाय साइड पे ही काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस है मार्केट गैप अप में लेवल निकाल रहा है, तो गैप अप में लेवल निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप ये देखो कि जो उसने इंटेंसिटी बनाई थी 5-10 मिनट की, क्या मार्केट उस लेवल के हाई पे ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वो हाई जो है वो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बाय साइड पे काम करिए, उस दिन का ट्रेंड पॉजिटिव है और आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो मार्केट साइडवेज रहेगा या मार्केट गिर जाएगा, जो भी गैप अप हुआ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप दिमाग में ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगर हम आज के दिन की बात करें तो देखो आज के दिन में क्या हुआ, ठीक है, हमें क्या चाहिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है, हुआ, कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर ट्रेड नहीं किया है, बट क्या हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्ट के लिए हमें चाहिए डाउन साइड का प्राइस एक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ तक तो पॉजिटिव बना, ये जो पहली शुरू के 5-10 मिनट का पॉजिटिव बना, लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन कैसा बना, इसने एक लो बनाया, इस लो के ये जो लो बनाया, इसने ये लो बनाया, अगर ये इसको ऊपर ही जाना होता तो यहाँ से ही ये ऊपर यूँ चला जाता, लेकिन नहीं, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने क्या किया, अगर हम ये
एक तो ये ड्राइंग इतनी ज़्यादा बन जाती है कि डिलीट ही करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ से इसने क्या किया, नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर नीचे आया, फिर रिकवरी आई, फिर नीचे आया। तो आपको ये कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है? 1 मिनट के चार्ट पे ही आपको 10 बजे तक कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, आपका लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोअर हाई लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, इट्स मीन क्या है, नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। तो आपको ऊपर की अगर आपने कॉल ले रखी है तो आपको जल्दी से जल्दी एग्ज़िट कर लेना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्लियरली ये बनता है। भले आप शॉर्ट करो ना करो, लेकिन ऊपर के लेवल से आपको एग्ज़िट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, आप देख रहे हो। और यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 बजे तक बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था वो करीब करीब आपका 32,700 के आसपास का आपका लो बन चुका था। उसके बाद ये साइडवेज चला गया, ये पूरा साइडवेज है, सेकंड हाफ आपका पूरा साइडवेज है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ब्रेकआउट किस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आगे आने वाले 1 से 2 हफ्ते आपके लिए कितने टफ हो सकते हैं, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ पे। कितनी टफ हो सकती हैं और मार्केट कितना ज़्यादा रेंज बाउंड हो सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं, ये समझ के आप रखिए। खासकर बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी में तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी वाले बहुत रोओगे अगर आगे आने वाले दिनों में, यानी आगे आने वाले 1-2 हफ्ते आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इतना ज़्यादा मार्केट रेंज बाउंड क्यों हो रहा है, उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, दिख रही है आपको, ये एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन ये है। ठीक है, बैंक निफ्टी में खासकर ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है और ये अप साइड की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो क्या रहा है कि इस ट्रायंगल का आप ये देख रहे हो, ये जो नेक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रायंगल के क्लोज मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या है कि इस ट्रायंगल को बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा जाएगा ट्रेडर के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर बहुत देर तक काम करेगा। मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सीरीज़ तक इसी ट्रायंगल के अंदर काम करेगा, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो थर्ड सीरीज़ का एंड होगा उसमें मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, या फिर चौथी सीरीज़ जो होगी मंथली वाली उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। उसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो लास्ट सीरीज़ होती है वो 90% ट्रेंडिंग सीरीज होती है। आप देख रहे हो लास्ट टाइम जो आपकी पिछले महीने की सीरीज थी, ये देखो आप, नीचे से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 30,600 से सीधा सीधा कहाँ तक भाग गया था, 34,300 तक। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3-3,500 पॉइंट की रैली ही यहाँ पे देखने को मिली थी। लास्ट से लास्ट मंथ में बैंक निफ्टी 36,420 से गिर के ये ऑलमोस्ट इसने जो लो बना दिया था 32,405 का बना दिया था। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेंडिंग आपका लास्ट सीरीज ही होती है। ठीक है, तो लास्ट सीरीज में मार्केट ट्रेंड कर सकता है। ट्रेंडिंग के लिए इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। जिस दिन आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे, आप थोड़ा सा 1,000 पॉइंट बाहर की या 1,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की कॉल या पुट ले लीजिए और उसको होल्ड करिए, ये समझ के कि ये जाएंगे चले जाएंगे, नहीं तो मेरे को एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। और मार्केट इस रेंज के अंदर जितनी देर ट्रेड करेगा तो ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हो पिछले 2-3 दिन से। तो ऐसे में आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं कमा सकते, ऑप्शन सेल करके ही पैसा कमा सकते हो। या फिर आप स्ट्रिक्टली मार्केट में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लीजिए और कम क्वांटिटी में लीजिए। ये चीज़ क्लियरली आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कहीं से भी कैसा भी रिएक्शन दिखाएगा। देखो, यहाँ से ये कैंडल दिख रही है आपको, 400 पॉइंट गिर गया, यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर खुला, नीचे आ गया, नीचे से फिर रिकवरी।
मतलब एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, वो भी बहुत नैरो रेंज में। समझ रहे हैं, 100-150 पॉइंट की आपको एक पल लगेगा कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, बट सडनली गिर जाएगा। दूसरे पल आपको लगेगा मार्केट गिरने वाला है, आप शॉर्ट करोगे वहीं से जंप कर जाएगा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये आपको बहुत परेशान करेगी, खासकर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो, क्योंकि प्रीमियम क्या होगा, टाइम वैल्यू का हिट लगेगा। दूसरा ये जो इंस्टेंट वॉल्यूम जो आएंगे, इंस्टेंट जो एकदम से गिरावट आपको देखने मिलेंगी, इनकी वजह से प्रीमियम डिके भी बहुत तेज़ी से होगा। ये देख रहे हो आप, सडनली यहाँ से ऑलमोस्ट कितने पॉइंट गिर गया, 33,000 से इसने जो लो बना दिया था 33,770 का, ऑलमोस्ट 230 पॉइंट यहाँ से गिर गया। फिर सडनली आपको ये एक वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर का उछाल देखने को मिला। तो इसीलिए आपको इस बैंक निफ्टी में खासकर इस ट्रायंगल को फोकस करना चाहिए। और ये ट्रायंगल आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में परेशानी कर सकता है। अगर इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी 36,000 तक भी जा सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझिए, मतलब 35,000 तो ईजिली जा सकता है, और 35,000 ब्रेक हुआ तो लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है। और अगर ये ट्रायंगल नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है तो फिर जो गिरावट आ सकती है 29,700 या 30,000 की, मान के चलो आप 30,000 तक आ सकती है। तो इस ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है। इस ट्रायंगल के बाहर जहाँ मार्केट निकले उस साइड के आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। उस लॉन्ग पोजीशन को आप सीधा सीधा आप 2 से 3 दिन होल्ड करिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, और मैं आपको पहले से ही इस चीज़ को बता रहा हूँ, 1-1.5 हफ्ते पहले ही। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।